बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। आपके द्वारा रचित बिहारी सत्सई को ऐसा कौन है जो हिंदी साहित्य जानने वाला व्यक्ति न जानता हो। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है कि संपूर्ण विश्व में बिहारी सत्सई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी इनके दोहे क्या हैं, रस के छोटे छोटे छींटे हैं, इस प्रकार आपकी भाषा के लिए कहते हैं। आचार्य शुक्ल का मानना है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। इस प्रकार के महत्वपूर्ण कवि और महत्वपूर्ण रचना को जानने का हमें यहाँ मौका मिला है। उनका दोहा इस प्रकार है। अरत टरत न बर परें दही मरक मनु मैन, होड़ा होड़ी बढ़ी चले चित चतुराई नैन। यहाँ पर इस दोहे के अंदर बिहारी ने बताया है कि वो जो नायिका है, नायिका का शारीरिक विकास तो हो ही रहा है, लेकिन शारीरिक के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी हो रहा है। क्योंकि अरते टरत न बर परें दई मरक मनु मैन। मनु माने मानो प्रेक्षालंकार है, मैन माने कामदेव। कामदेव रूपी राजा ने मानो हठ पूर्वक उस नायिका के शरीर में अपना आधिपत्य जमा लिया है। कामदेव रूपी राजा उसके शरीर का विकास तो कर ही रहा है बलपूर्वक, और उसी के साथ साथ उसके मन का भी विकास हो रहा है। यानी उसके मन में चातुर्य, नेत्रों में चपलता, चित्त में चंचलता, दोनों में ही प्रतिद्वंद्वता है कि शरीर में आकर्षण और शरीर का विकास पहले होता है कि मन का विकास पहले होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि होड़ा होड़ी यानी दोनों में बराबर की प्रतिस्पर्धा लगी हुई है कि मन, कामदेव रूपी राजा ने मन को पहले बढ़ाया है, उसके मन को अधिक चंचल किया है, या उसके शरीर के रूप, लावण्य और सौंदर्य को पहले बढ़ाया है। यौवन के आगमन के साथ ही नव यौवना के व्यवहार आदि में भी परिवर्तन आ जाता है। उसका मन यौवन के उद्दाम आवेग में डूबा रहता है और चतुर भी हो जाता है। यहाँ पर नारी मनोविज्ञान का गंभीर परिचय दिया है। नायक के समक्ष नायिका के लावण्य का वर्णन दूती कर रही है। विविध अलंकार दिखाई दे रहे हैं। उत्प्रेक्षा है, अनुप्रास है, हेतुत्प्रेक्षा है और संपूर्ण दोहे में मानवीकरण अलंकार भी दिखाई दे रहा है। बिहारी के संदर्भ में कुछ प्रमुख कथन यहाँ दिए गए हैं। इनके दोहे क्या हैं, रस के छोटे छोटे छींटे हैं, आचार्य शुक्ल का कथन है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। इसी से वे दोहे जैसे छोटे छंद में इतना रस भर सके हैं। इनके दोहे क्या हैं, रस के छोटे छोटे छींटे हैं। इनमें से आपको जो भी कथन अच्छा लगे इन्हें याद कीजिए और इनका प्रयोग विशेष में और अपने प्रश्नों के अंदर मुख्य रूप से करें। यदि आप अधिक अंक पाना चाहते हैं तो एक से अधिक उद्धरण आप अवश्य लिखें, तभी आपको अंक प्राप्त होंगे। बिहारी की भाषा के संदर्भ में भी बताया है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। वाक्य रचना व्यवस्थित है, शब्दों के रूप का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। यह बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है। यदि सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशव दास हैं, तो बिहारी पीयूष वर्षी मेघ हैं, राधाचरण गोस्वामी ने कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी रीतिकाल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि बिहारी हैं, ऐसा मानते हैं। बिहारी सत्सई रसिकों का घर है। बिहारी सत्सई रामचरितमानस के बाद सबसे अधिक प्रचारित कृति मानी गई है। यहाँ भी चेतनागत भाव सामने दिए गए हैं जो कि हमें अवश्य देखने चाहिए। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं, प्रसाद की पंक्तियां हैं। और सौंदर्य के लिए अंग्रेज कवि कीट्स को याद किया जाता है।
अ ब्यूटी इज अ थिंग ऑफ जॉय फॉर एवर। और विद्यापति, सहसव जौवन दुह मिल गेल, श्रवणक पत दुह लोचन लेल, वचनक चातुरी लहु लहु हास, धरणीय चांद कयल प्रकाश। इसी प्रकार जो नायिका का यौवन है, नवीन यौवन करवटें ले रहा है, आगे युवावस्था को प्राप्त हो रहा है, उसका वर्णन है। अरते टरत न बर परें, दई मरक मनुमैन, होड़ा होड़ी बढ़ी चले चित चतुराई नैन। और नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एहि काल, अली कली ही सो बंध्यो। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया यह दोहा समझ में आता हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।